आज फादर्स डे है और दुनिया के तमाम पिता अपने जीवन के साथ बहुत जद्दोजहद करते हैं, बहुत संघर्ष करते हैं, परंतु मेरे पिता का जो जद्दोजहद था, जो संघर्ष था, जितना ही अंदरूनी था उतना ही बाहरी। और उन्होंने किया संघर्ष। लोग उनके साथ रहे, नहीं रहे, उन्हें छोड़कर चले गए, उनको नहीं समझा, उन्हें परेशान किया मानसिक रूप से। उनके ही लोगों ने, हमारे ही लोगों ने उनको बहुत परेशान किया और वो परेशान होते रहे और लड़ते रहे। हालांकि वो चुनौतियों का सामना करने में वो बाजीगर हैं, बादशाह हैं, शहंशाह हैं। व्यक्तिगत रूप से मेरी उनकी कभी बनी नहीं। खासकर जब मैंने अजीम प्रेम जी फाउंडेशन छोड़ दिया उसके बाद तो मेरे उनके संबंध में और खटास ही आए, तनाव ही रहा। लेकिन इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं, बहुत ही आदर करते हैं। उनके प्रति मेरे मन में या उनके लिए मेरे प्रति उनके हृदय में बहुत ही आत्मीय प्रेम है, स्नेह है, बहुत ही आदर है। और उन्होंने हमसे सबसे बड़ी बात है कभी अपेक्षा नहीं की, कभी भी अपेक्षा नहीं की कि मैं कुछ उनको बेहतर करके दूं तभी मैं उनका बेटा होऊंगा, मैं डॉक्टर बन जाऊं, मैं इंजीनियर बन जाऊं, मैं आईएएस बन जाऊं। इनसे उन्होंने कभी तवज्जो नहीं दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम अपने काम से प्यार करो। और जब भी मैं काम से प्यार में थोड़ा भी चकता था या जिस संस्था से जुड़ा रहा उसके बारे में कुछ शिकायत करता था तो बहुत चिढ़ जाते थे, नाराज़ हो जाते थे। उनको लगता था एक तरह का नालायकीपन, एक तरह का निकम्मापन मेरे ऊपर आ गया है, जिसके कारण से मैं काम को एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। और इस बात से बहुत डरते थे कि मैं कोई काम छोड़ न दूँ तनाव में आकर, परेशान होकर। और इस बात के लिए भी वो मुझसे काफ़ी खफा रहते थे कि मैं बहुत जल्दी हड़बड़ा जाता हूँ, उगता जाता हूँ। बहुत सारे ऐसे डिसीज़न मैंने लिए भी, जैसे बहुत सारे ऐसे डिसीज़न हैं मेरे जीवन के जो मैं छोड़कर बहुत कुछ भागा हूँ। और मेरी इस छोड़ने वाली प्रवृत्ति से, लड़ने भिड़ने वाली ना प्रवृत्ति से वो बहुत दुखी रहते थे। और इसका तनाव मेरे जीवन में दिखता था, उनके जीवन में भी दिखता था। लेकिन पिता ने हमेशा सिखाया हमें कि त्याग करो, तपस्या करो, संघर्ष करो। और आगे बढ़ने के लिए उनका एक नारा था कि आगे तो समाज ही बढ़ता है, आगे तो जीवन बढ़ता है, या पीछे तो किसी का नहीं जाता। तो इसके लिए बहुत आश्वस्त रहते थे। वो खुद के जीवन में भी कभी उनके जीवन के बारे में जो उनके दोस्त होंगे, जो उनके सगे संबंधी हैं, उनके भाई वगैरह हैं, सभी जानते हैं कि उन्होंने कभी बहुत हाई तौबा नहीं किया। और अरे दुनिया आगे बढ़ती है, हम भी आगे बढ़ जाएंगे, कौन सा तीर मार लेंगे। उनको कभी लोभ में मैं अपने पिताजी को कभी नहीं देखा। मैंने कभी नहीं देखा कि वो किसी भी चीज़ को लेकर जो लोभ हो उनको, कि ये घर हो जाए, ये ज़मीन हो जाए, या उसका ऐसा हो गया। वो बहुत खुश होते थे, अभी भी खुश होते हैं दूसरों को देख के। और इस तरफ उनका धारणा, इस तरफ विचार ही कभी नहीं गया कि जीवन है, सिद्धांत थे। वो कहीं से गांधी जी का पढ़ लिए थे एक, पता नहीं किसी ने बताया था, उनको कहानी सुनाया था, या हालांकि मैंने भी बाद में पढ़ा तो ये बात सही थी कि गांधी जी इंश्योरेंस के पक्षधर नहीं थे। उन्होंने कहा कि ये ज़िंदगी भगवान ने दी है तो सुरक्षित भी वही रखेगा और पाल पोस कर बड़ा भी करेगा। तो इसलिए वो बिंदास तरीके से जीना, वो खुले विचारों को ओढ़ना, अपने तरीके में ही रहना। हालांकि हमें ये चीज़ें खलती थी एक बेटा होने के नाते, एक परिवार होने के नाते, कि उन्हें किसी बात की चिंता क्यों नहीं है, वो सीरियस क्यों नहीं है किसी बातों को लेकर। अभी भी जब हम झारखंड शिफ्ट हुए गिरिडीह में तो हमारे साथ आए और 2 दिन नहीं रुके और फिर चले गए दिल्ली कि भाई हम वहीं जाएंगे, वहीं रहेंगे और जो कुछ भी नौकरी है करेंगे, बैठ के नहीं खाएंगे, अभी अकर्मण्यता नहीं हावी होने देंगे। तो कर्मठ तो हैं ही। और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद उनको इसलिए देता हूँ कि
जब हमारे पास कोई नहीं था, आस-पास कोई भी नहीं, अमूमन कोई ख़ास से ख़ास भी रिश्तेदार अपना नहीं, तब वो थे मेरे साथ। अभी भी हैं, अभी भी हमारे सपोर्ट में ही हैं, हमारे लिए ही काम कर रहे हैं। वो जो भी कमा रहे हैं मेरे पे ही व्यय करते हैं। मैं छोटे भाई पे भी नहीं कहूँगा कि छोटे भाई पे व्यय करते हैं, वो मुझे ही देते हैं। मुझसे ही अगर कुछ होता है तो मैं करता हूँ। तो व्यक्तिगत रूप से एक ऐसे पिता के साथ ज़िंदगी जिसको बहुत ही मैं असहज मानता था, दुनिया में लोग मानते हैं, चुनौतीपूर्ण मानते हैं, उन्होंने बहुत सीधा और साधारण बनाया। और जो तनाव है मेरे उनके बीच में वो तो रहेंगे ही, वो ना वो ख़त्म करना चाहेंगे और ना मैं ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि कि जिस दिन हम दोनों के बीच का तनाव ख़त्म हो गया तो समझिए कि हैप्पी फादर्स डे।